हेलो जेके, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और बाकी लोग? मैं भी ठीक हूँ और मॉम डैड भी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ है? जेके, मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या? सच में है? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो बताओ, कब आ रहे हो तुम? नेक्स्ट वीक ही। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। जंकुक, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, वो बात तो है। तुझे पता, मेरे यंग शादी कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कोरिया वापस जाना होगा। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। ओए जंकुक के बच्चे, तू खुद को समझता क्या है? अगर तू नहीं भी कहता ना, तो भी मैं जाता, क्योंकि वो सिर्फ तेरे यंग नहीं है, मेरे भी हैं। हाँ हाँ मेरे बाप, अब चल, हमें बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। जंकुक, तूने तो कहा था हमें लेने के लिए कोई आएगा, पर यहाँ तो कोई नहीं है। जंकुक, यंग। जंकुक, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यंग। मैंने आपको बहुत मिस किया। आई मिस यू। हम सब ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब घर चले, मॉम तुम्हारा सुबह से वेट कर रही है। हाँ यंग, चलिए। मॉम, आई मिस यू। झूठ। अगर हमें इतना ही मिस करते हो तो फिर हमसे दूर क्यों रहते हो? यहाँ पर भी तो तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे भी तो कर सकते हो ना। डोंट वरी मॉम, मैं इसे अब कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर इसने जाने की भी कोशिश की ना, तो वो क्या कहते हैं, इसे मेरी लाश पर से होकर जाना होगा। यंग, खबरदार जो दोबारा आपने ऐसा कहा तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर दोबारा आपने ऐसा कहा तो मैं आपसे नाराज रहूंगा और कभी बात नहीं करूंगा। अच्छा बाबा, गलती हो गई, आई एम सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है? अब गुस्सा थूक भी दे। चल अब हंस दे थोड़ा सा। ठीक है, माफ किया। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, आपने क्या बनाया है? मुझे पता था तुम सबसे पहले यही पूछोगे, तो आज मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। चलो। थैंक यू सो मच। लव यू मॉम। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मस्का मत लगाओ। थैंक यू सो मच आंटी, हमारे लिए इतना सब कुछ बनाने के लिए। जंकु, ये खाओ। जंकु, आ करो। बहुत टेस्टी है। यंग, बस करिए, मेरा पेट भर गया है। चुपचाप अच्छे से खा, वरना अभी मेरी डांट खानी पड़ेगी, समझ गए? यंग, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। पर किस लिए? कहाँ जाना है हमें? यंग, आपकी वेडिंग शॉपिंग के लिए। और किस लिए? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है। यंग, 2 दिन बाद आपकी शादी है और आप ये ऑफिस का काम लेकर बैठे हैं। प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है बाबा, अब ये बनी सा फेस मत बनाओ, चलो। देखिए, जरा ये ड्रेस देखना, ये कैसा है?
बकवास, चेंज। और ये नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जाइए दूसरा ट्राई कीजिए। अच्छा ये नो, 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बकवास। ओह गॉड, अब मैं थक गया जंकुक, और मुझसे नहीं होगा। गेट अप, अभी बहुत सारे ड्रेस ट्राई करने हैं। जंकुक, पिछले 2 घंटे से तुम मुझे इतने सारे सूट ट्राई करवा रहे हो, तुम्हें एक भी पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ अपनी वेडिंग वाले दिन अपनी ब्राइड से भी सुंदर दिखें, और वैसे भी आपने मेरी होने वाले सिस्टर इन लॉ से अभी तक मुझे मिलवाया भी नहीं। तो ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें वी से मिलवाता हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना और डिसाइड कर लेना कि वो कैसी है। क्या सच में? हाँ चलो फिर, तो ठीक है, चलिए। हाँ शुगा, आप? हाय वी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताइए आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली बात ऐसी है कि तुम्हें किसी से मिलवाना है। 1 मिनट, जंकुक जरा यहाँ आना। जंकुक, क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को पहले जानते हो क्या? हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। मैं इसकी सीनियर थी और ये मेरा जूनियर, और अब ये तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जंकुक मेरा छोटा भाई है, और जंकुक ये भी है, तुम्हारी होने वाली भाभी। हाय भी। हेलो जंकुक। यंजन का बार बार कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं जंकुक, अब तो हम सब साथ ही रहने वाले हैं ना? हाँ बिल्कुल, बाय। हाँ जंकुक, शुगा और वी कहाँ है? दोनों दिखाई नहीं दे रहे। ओहो मॉम, अब उनकी शादी हो चुकी है, तो उन दोनों को कुछ देर एक दूसरे के साथ रहने दीजिए। वैसे भी सभी गेस्ट जा चुके हैं, अभी चलिए हम लोग भी चलते हैं। शुगा, मैं बहुत खुश हूँ। हमने जैसा प्लान किया था सब वैसा हुआ, और शादी अच्छे से हो गई, किसी को हम पे शक नहीं हुआ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। क्या डर? पर किस बात का? मैंने सुना है कि शादी के बाद सारी फ्रीडम छीन जाती है, वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने लगती है, इनफैक्ट उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। झूठी सही, पर हमारी शादी तो हुई है, कहीं तुम भी मेरे साथ ऐसा करने लगी तो? क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तो ठीक है, मुझे नहीं रहना आपके साथ, तोड़ देती हूँ मैं ये शादी। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत हो। देखो आई एम सॉरी, और हाँ, तुमसे शादी ना करने के बजाय मैं मरना नहीं पसंद करूँगा। शुगा, खबरदार, जो दोबारा आपने ऐसी मनहूस बात की तो देख लीजिएगा, मैं दोबारा आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं कहूँगा। वैसे तुम और जंगू दोनों एक जैसे हो। ओह शिट!
डॉक्टर, मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ठीक तो है ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मॉम डैड, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे भैया भाभी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? पर आप हैं कौन? ऑफिसर, मैं मिस्टर मिन्युंग का छोटा भाई हूँ। तो क्या आप बताएंगे वो कहाँ है? देखिए, हमें एक्सीडेंट वाली जगह पे सिर्फ आपकी भाभी मिली थी। आपकी भाई की कार सीधे ब्रिज को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, इसीलिए वो अभी मिसिंग है। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सब कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारी और मेरी ह्योंग की शादी हुई थी ना, और ये सब? उठो और बताओ, मेरी ह्योंग कहाँ है? कहाँ है मेरी ह्योंग? शुभा, शुभा कहाँ है? मेरा मेरा हस्बैंड शुभा कहाँ है? मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। हटो पहले, मेरे हस्बैंड कहाँ है? हटो। वी बेटा शांत हो जाओ, संभालो खुद को बेटा। मॉम शुभा कहाँ है? वो कहाँ है मॉम? बेटा शुभा हमें छोड़ के चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वी बेटा, वी आ रहे हैं, जागो। देखिए, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। अचानक अपनी ही आंखों के सामने अपनी शादी वाले दिन अपने हस्बैंड को इस तरह मरते हुए देखना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डॉक्टर, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। इस पूरी दुनिया में उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। प्लीज डॉक्टर। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर हाँ, आप लोगों को भी उन्हें हमेशा खुश रखना होगा। डॉक्टर, क्या हम वी को घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। वी, तुम अंदर हो? वी वी जंकुक, जंकुक, मैं मरना चाहती हूँ। जंकुक, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। वी, ऐसा नहीं बोलते। शांत हो जाओ पहले, तो शांत हो जाओ। चलो यहाँ से बाहर चलते, फिर बात करते हैं। आओ। जंकुक, शुगा मुझसे नाराज है क्या? नहीं तो किसने कहा? तो फिर वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी क्यों नहीं अपने साथ ले गए? काश उस दिन मैं भी उस एक्सीडेंट में उनके साथ। वी लिसन, मेरी तरफ देखो। दोबारा ऐसा मत कहना, खुद के लिए ना सही, पर मॉम डैड आयु आंटी के बारे में सोचो। देखो, हम ह्योंग को तो पहले ही खो चुके हैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते, सो प्लीज दोबारा ऐसी बात मत करना। ठीक है, रो लो, आज जितना रोना है जी भर के रो लो, लेकिन इसके बाद प्रॉमिस मी, तुम दोबारा कभी नहीं रोगी, कभी भी नहीं। मॉम, गुड मॉर्निंग। वी, गुड मॉर्निंग बेटा, आ बैठो। चलो आज माँ बेटी दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, आओ। मॉम, जंकुक और डैड कहाँ हैं? बेटा वो दोनों तो ऑफिस चले गए। मॉम, मैं घर जाना चाहती हूँ मॉम से मिलने के लिए,
क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो हम दोनों साथ चलते हैं, उसी बहाने मैं भी आयुष से मिल लूंगी। डॉक्टर, हमसे वी की हालत देखी नहीं जाती। वो हमेशा गुमसुम रहती है, ना ही हंसती है, ना ही किसी से बात करती है, हमेशा अपने में ही खोई रहती है। देखिए, मेरी राय मानिए तो आप उसकी दूसरी शादी करा दीजिए। क्या? डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए प्लीज, मुझे गलत मत समझिए, पर उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है। जब तक उसका प्रेजेंट ठीक नहीं होगा तब तक वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाएगी। क्या? पर डॉक्टर, हमें नहीं लगता कि कभी वो इस चीज़ के लिए राजी होगी। देखिए, शरीर पे लगे घाव को तो हम दवा से ठीक भी कर सकते हैं, पर मन पे लगे घाव को वो सिर्फ प्यार से ठीक हो सकता है। प्लीज़ आप लोग सोचिए इसके बारे में। मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे भी पेशेंट देखने हैं। वी, बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारे एक रिलेटिव की यहाँ पार्टी है तो हम सब लोग जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए ना। ये क्या बात है भला? इस तरह कब तक खुद को सजा देती रहोगी बेटा? बाहर निकलो, लोगों से मिलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पर मॉम, मेरा मन नहीं करता। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जाओगी तो कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी। आप खुश? मैं रेडी होके आती हूँ। जंको, बेटा तुम भी रेडी हो जाओ। ओके मॉम। हेलो मिस जिन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? वी? हाँ वी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? तो चलो मैं तुम्हें घर वापस ले चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो मुझे भी ये पार्टी का फैशन शो ज़्यादा लग रहा है। अब देखो ना, कोई ये दिखा रहा है कि उसने कितनी महंगी ड्रेस पहनी है, तो कोई ये जता रहा है कि उसने किस ब्रांड की ज्वेलरी पहनी है। वो तो शुक्र हो कि अंडरवेयर दिखाने की चीज़ नहीं, वरना वो लोग ये भी दिखा कहते कि देखो मैंने तो ब्रांडेड अंडरवेयर पहनी है। जंकुक तुम भी ना, बस यूं ही हंसती रहा करो, बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। अरे देखो तो, ये तो वही है ना जिसके शादी वाले दिन ही उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। कितनी बेशरम है यार, अपने पति को तो खा गई, अब अपने देवर के पीछे पड़ी हुई मनहूस कहीं की। हाउ डेयर यू, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मनहूस कहने की? हाँ, आइंदा अगर मेरी बेटी को मनहूस कहा ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, चलिए यहाँ से। रुक जाओ जी, इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है? सभी जानते हैं कि जब ये पैदा हुई उसी दिन इसके डैड की मौत हो गई, और जिस दिन शादी हुई उस दिन इसका पति मर गया। तो वो तुम भी बताओ, ऐसी लड़की को मनहूस ना कहे तो और क्या कहें? खबरदार, जो दोबारा मेरे वी के बारे में ऐसा कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे रिलेटिव हो। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से ये वादा करती हूँ कि मैं अपनी वी की शादी एक अच्छे लड़के से कराऊंगी, जो उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा और उससे प्यार भी। किसी और से क्यों जिन? अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि लड़की मनहूस नहीं है तो अपने छोटे बेटे जंको से क्यों नहीं इसकी शादी करवा देती हो?
मॉम, वी, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों? अब क्या हो गया? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? बोलिए, क्या आपका बेटा इस लड़की से शादी करेगा? नहीं ना? देखा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। हाँ, मैं करूँगा। अरे ये क्या कह रहा है ये? हाँ, लगता है पागल हो गया है। ये सब क्या बोल रहा है? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैं वी से शादी करूँगा। और हाँ, आप सब इनवाइटेड हैं। आप हमारी वेडिंग में ज़रूर आइएगा हमें ब्लेसिंग देने। वी, मॉम, चलिए यहाँ से। जंकुक, तुमने पार्टी में जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? तुम सच में वी से शादी करोगे? हाँ बेटा, लोगों का क्या है, उनका तो काम है बातें बनाना, हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। नहीं डैड, ये मैं सिर्फ उन लोगों को कहने से नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ है। ह्योंग के जाने के बाद इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी चाहिए। और फिर वी भी तो इस फैमिली का हिस्सा है। उसकी तरफ उठने वाली हर आवाज़ को मुझे रोकना है, यही मेरा फ़र्ज़ है। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू जंकुक। वी, तुम यहाँ अकेले टेरेस पे क्या कर रही हो? सोई नहीं? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जानते हो जंकुक, मैं और सुगा एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो मुझसे अपनी हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम शेयर करते थे। वो मुझे कभी भी एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। क्या तुम और यो एक साथ काम करते थे? हाँ, और वहीं पर ही जिन मॉम और डैड ने मुझे सुगा के लिए पसंद किया था। और जब मैंने सुगा से शादी के लिए मना कर दिया और कहा कि लोग क्या कहेंगे, तब उन्होंने मुझे समझाया कि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, बल्कि मैं क्या सोचती हूँ उन्हें इससे फ़र्क पड़ता है। और यही सोचकर मैंने हाँ कर दिया था। अब सोचती हूँ काश मैंने उन्हें हाँ नहीं कहा होता तो सुगा हमारे साथ होते। लोग सच ही कहते हैं, मैं मनहूस हूँ। वी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? क्या तुम और ह्योंग एक दूसरे को प्यार करते थे? हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वी, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? जंकुक, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। रुक जाओ वी। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाओ। जंकुक, छोड़ो मुझे, हमें अपनी लिमिट्स नहीं भूलनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा वी। मॉम, कैसी हैं आप? और आप यहाँ इतनी सुबह? बेटा वी, आयु को हमने यहाँ बुलाया है, हमें आयु से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए। माँ, ऐसी क्या बात करनी है? आयु, हम वी और जंकू की शादी करना चाहते हैं, तो बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या शादी? जिन, भला मुझे इस बात से क्यों एतराज़ होगा? पर मुझे इस बात से एतराज़ है मॉम। देखो बेटा वी, जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, पर तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसे तो जीना होगा ना, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। हाँ वी, मेरा जंकुक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा बेटा, बिलीव मी।
प्लीज मॉम डैड, आप लोग चुप हो जाइए, मुझे कोई शादी नहीं करनी। ठीक है वी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए। वी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला तुम्हें करना है। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मैं जंगों से शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे किसी से भी शादी करनी हो। पर वी, जंगों से क्यों नहीं? रुक जाओ जिन। ठीक है वी, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है और किसी और से शादी करना चाहती हो। आखिर मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों और इसके पीछे वजह क्या है? जंगकुक, ये क्या बदतमीजी है? मत भूलो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और हाँ एक बात और, मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं। हो गया तुम्हारा? फर्स्ट एंड ऑल, तुम और मेरी ह्यूम रिलेशनशिप में नहीं थे और न ही तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। तुम्हारी शादी जस्ट एक समझौता थी, और जब मेरी ह्यूम ही नहीं रहे तो तुम मेरी भाभी कैसे हुई? और दूसरी बात, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुना तुमने? आई लव यू। और ये आज से नहीं है, बल्कि कॉलेज के दिनों से ही मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। वी, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा, और सच यही है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, समझ गए? जंगकुक, ये क्या कर रहा है तू? ये पागलों की तरह क्यों पी जा रहा है? देख तो क्या हालत हो गई है तेरी। मैंने वी को बता दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, पर उसे लगता है कि मैं उस पर दया कर रहा हूँ। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जंगकुक, तू शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अंजुन, कहो क्या बात करनी थी तुम्हें, जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। जंगकुक सच में आपसे प्यार करता है, और वो भी आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से। और वो तो आपको प्रपोज करने भी आया था, लेकिन उसने आपको किसी और के गले लगते देखा और उसे गलतफहमी हो गई कि आप किसी और से प्यार करती हैं। आज तो मैं अपने दिल की बात वी को बता के रहूंगा। क्या वी किसी और के गले लगी हुई है? इसका मतलब वो किसी और से प्यार करती है। इसीलिए वो लंदन चला गया था। वो सच में आपसे प्यार करता है। मैं ये सब जानती हूँ अंजन, कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या आप सब जानती हैं? तो फिर उसे शादी करने से इनकार क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बदकिस्मती का साया उस पर भी पड़े। बचपन में मैंने अपने डैड को खो दिया, फिर शुगर। अब मैं जंगकुक की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारे बीच जो भी बात हुई है उसे जंगकुक को मत बताना। मैं चलती हूँ।
जिन, आयु का कॉल आया था। उसने वी के लिए एक लड़का पसंद किया है। व्हाट? और वी ने क्या कहा? उसने हाँ कर दी है। और हाँ, प्लीज जंकुक, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। हम यही चाहते हैं कि वी की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। ओके डैड, पर क्या आप मुझे उस लड़के की फोटो दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है। हेलो एंजल, मैं जंकुक बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज रहा हूँ। उसकी सारी डिटेल मुझे 2 दिन के अंदर ला के दो। डोंट वरी जंकुक, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ एंजल, बोलो क्या पता चला है? हेलो जंकुक, जिस लड़के की फ़ोटो तुमने मुझे भेजी थी ना, मैंने उसके बारे में पता किया। वो 1 नंबर का प्ले बॉय है। पैसों के लिए लड़की को अपने पैर के जाल में फंसाता है। अभी भी वो एक लड़के के साथ क्लब में आया हुआ है। मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो भेजता हूँ। ठीक है एंजल, तुम उन लोगों पे नज़र रखो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं उनकी एविडेंस के तौर पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ। काई, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे पता है तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुम कल किसी और लड़के के साथ शादी करने वाले हो ना? बेबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें कोई चीट नहीं कर रहा। और रही शादी की बात, तो वो एक किंग फैमिली की बहू है। मैं सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए से शादी कर रहा हूँ। एक बार मैं उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर लूँ, फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना। सच में बेबी, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यू बास्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वी के बारे में ऐसा सोचने की? तू खुद को बहुत बड़ा प्ले बॉय समझता है ना? आज मैं तुझे प्ले सिखाता हूँ। हे, कौन है तुम और क्यों मारे मुझे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो वी से दूर रहना और उससे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना जान से मार दूंगा। हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब मुझे जाने दो। हेलो, हाँ एंजन, बोलो। जंकुक, इस समय तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ बोल? जंकुक, यार वो काई का बच्चा वी से शादी कर रहा है। तूने जो उसकी पिटाई की थी ना, उसके बावजूद भी वो नहीं माना। व्हाट? एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। रुक जाओ। जंकुक, तुम? और ये क्या बोल रहे हो? जंकुक, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मॉम, डैड, ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है। पता है, कल रात ही मैंने इसे एक लड़के के साथ क्लब में देखा। और पता है ये उससे क्या कह रहा था कि वी से ये सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रहा है। जैसी प्रॉपर्टी इसके नाम होगी, ये वी को डिवोर्स दे देगा। क्या? नहीं अंकल, नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहा है। वी प्लीज मेरी बात का बिलीव करो, ये झूठ बोल रहा है। और पता है आप लोगों को, वी पहली लड़की नहीं है। इससे पहले भी इसने कई लड़कियों को इसी तरह धोखा दिया है। काई, जंकुक जो कह रहा है वो सच है? बता मुझे।
नहीं भी, ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। मुझे तो इसकी नीयत में ही खोट दिख रही है। साले, मैंने तुझे मना किया था ना कि वी से दूर रहना, फिर भी तो नहीं माना ना। अब तो अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। फिर इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और काय को पकड़ के ले जाती है। बेचारी, इसकी तो किस्मत ही खराब है। लगता है भगवान ने इसकी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं। बेटा जंकुक। जी आंटी। बेटा जंकुक, क्या तुम मेरी वी से अब भी शादी करोगे? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? बोलो जंकुक, चुप मत रहो। बोलो, तुम मेरी वी से शादी करोगे? हाँ आंटी, मैं करूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं करूँगी। बस बहुत हो गया वी। हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जंकुक, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ बेटा। वी को रिंग पहनाओ। ओह, तो तुम आ गए। चलो, जब शादी हो ही गई है तो ये भी कर लेते हैं जिसके लिए तुमने ये सब किया है। वी, ये सब क्या है? क्यों? यही तो तुम चाहते थे ना, तो लो। तब तक तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, करता हूँ और करता रहूँगा। सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया, करता हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि मेरा प्यार इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं। और हाँ, अगर मुझे जिस्म की चाह होती ना, तो दुनिया में हज़ारों लड़कियाँ हैं जो मुझ पर मरती हैं। पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम भी ये नहीं समझोगी। सो जाओ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, जंकू कहाँ है? जिन, आयु तुम? वो भी इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? हाँ जिन, कल रात को जंकू का फ़ोन आया था। उसने मुझे कहा कि मैं घर आ जाऊँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लो, जंकू खुद ही आ गया। उसी से पूछ लेते हैं। जंकू, तुमने आयु को फ़ोन करके यहाँ क्यों बुलाया बेटा? क्या बात है? हमारे साथ रहने के लिए। मॉम, डैड, आयु आंटी वी के साथ हमेशा अकेली रहती थी और शादी के बाद तो वी यहीं रहती है और वो अकेली। वहाँ पर उनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं चाहता था कि वो भी हमारे साथ इसी घर में रहें। क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी जब तुम लोग ऑफिस चले जाते हो तो मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। अब कोई रहेगा जो मेरे साथ गप्पे लड़ाएगा। क्यों आयु? पर चंकू, मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा। ये मेरी बेटी का ससुराल है। लोग क्या कहेंगे? ठीक है, आप अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती, पर अपने बेटे के घर में तो रह सकती है ना? क्यों मॉम? बिल्कुल ठीक। बोलो आयु, अब है तुम्हारे पास कोई जवाब? हाँ, अपने बेटे के साथ जरूर रहूंगी।
थैंक यू, पर किस लिए? मॉम को यहाँ लाने के लिए और उनके बारे में इतना सोचने के लिए। इट्स ओके, अब वो मेरी भी मॉम है, ठीक है? अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना और सबका ख्याल रखना, बाय। हेलो, कौन? हेलो वी, मैं युंजन बोल रहा हूँ। जंकुक घर पहुँच गया क्या? मैं कब से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? बताओ मुझे। वो वी, बात यह है कि आज ऑफिस में कुछ लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। बस जंकुक ने वो सुन लिया और उसे गुस्सा आ गया और उसने उन सबसे मारपीट कर ली, जिसमें से बहुत चोट भी लग गई है। क्या वो ठीक तो है ना? वो है कहाँ भी? यही जानने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे घर तक छोड़ देता हूँ, पर उसने मुझे मना कर दिया। युंजन, लगता है जंकुक आ गया। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जंकुक, वी, क्या हुआ? तुम अब तक जाग रही हो? सोई नहीं? और तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ हुआ है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सभी लोग ठीक है, पर तुम? मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ, जाकर सो जाओ। अच्छा, तो तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ। बैठो यहाँ। हाँ, अब सीधे सीधे बताओ मुझे, तुम्हें ये सब चोट कैसे लगी? हाँ, बताओ मुझे। वो मैं सीढ़ियों से गिर गया था, तो बस थोड़ी सी चोट लग गई, और कुछ नहीं है। दिखा मुझे। ये मामूली चोट है। झूठ बोलना बंद करो मुझसे। मुझे सब पता है। युंजू ने मुझे सब बता दिया है। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम्हें उनसे फाइट करने की जरूरत ही क्या थी? वो लोग जो कहते हैं कहने दो। क्या तुम उन सब लोगों को मारते रहोगे? हाँ, मारूंगा। मैं उन सब लोगों को मारूंगा। जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ गलत बोलेंगे, मैं उन सब लोग को मार दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। समझ गई तुम? जंकुक, मेरी तरफ देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मोहब्बत ऐसे करो कि खुदा महबूब बन जाए, पर महबूब खुदा नहीं बनना चाहिए, वरना बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तुम मेरे लिए, तो मेरी मोहब्बत ही मेरी इबादत है और वही मेरा खुदा। समझ गई? इतना भी प्यार मत करो मुझसे जंकुक कि मैं खुद से ही नजरें ना मिला सकूं। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस प्यार के काबिल हूँ या नहीं। रुको, कहाँ जा रहे हो? दिखाओ मुझे, कहाँ कहाँ चोट लगी है? अरे भी, ज्यादा नहीं लगी है। चुप, एकदम चुप। देखने दो मुझे, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लग गई है। हाँ, इतनी चोट, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे नहीं, ये तो मामूली चोटें हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जंकुक, आ बैठो। ब्रेकफास्ट बस रेडी हो गया है। नहीं मॉम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं वहीं कुछ खा लूँगा, बाय। ये लड़का भी ना हमेशा जल्दी में रहता है। हे, कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। हाँ, ये तो जंकुक है। ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं?
कुछ लोग उसे उठा के ले गए। क्या? आर्यन! क्या हुआ जिन? तुम इस तरह चीखे क्यों? आर्यन, आर्यन, हमारी जक्कू को किसी ने किडनैप कर लिया। आर्यन, हम कुछ कीजिए। आर्यन, कुछ कीजिए। व्हाट? ये तुम क्या बोल रहे हो जिन? हाँ अंकल, आंटी सच करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ लोग जंकू को उठा के ले गए। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों, अब पहचाना मुझे? तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, मेरे हाथों से वी चली गई। आज मैं उन सब चीजों का तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ओह, तो इन सब के पीछे तू है। वैसे भी तुझे तेरी करनी की सजा मिली थी। तुझे तो मैं बस एक आदमी है जो हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। क्या? जाओ मार डालो जो भी है वो, मैं भी देखूं कौन है वो। तेरा बाप कौन है? सामने आओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। How dare you! मेरे छोटे की तरफ कोई नजर भी उठा के देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। और तूने उसे जान से मारने की कोशिश की। तेरी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर इसके बाद वहाँ नामजन पुलिस लेकर पहुँच जाते हैं और काई और सारे उसके गुंडे को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जंगकुक, कैसा मेरे भाई? मुझे मिस किया? मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। आप इतनी दिनों कहाँ थे? हम लोगों ने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की। सब बताऊंगा, पहले तुम घर चलो, मॉम तुम्हारे बहुत वरीड हो रही है। क्या? इसका मतलब आप सबसे मिल चुके हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। डोंट वरी, मॉम ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। क्या? आपको सब पता चल गया? हाँ, अब घर चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जंगकुक, मॉम, जंगकुक, तुम ठीक हो बेटा? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
क्यों रो रही हो? आज तो खुशी का दिन है। हमारे दोनों बेटे सही सलामत हमारे पास आ गए हैं। क्यों? आप बताइए, आप कहाँ थे? हमने आपको ढूंढने की जाने कितनी कोशिश की, पर आप हमें नहीं मिले। अभी बताता हूँ, 1 मिनट। जिमिन, मॉम, डैड, जंकुक, ये है डॉक्टर जिमिन। इसी ने मेरी जान बचाई और इतने महीने तक मेरी केयर की। आज अगर मैं आप लोगों के सामने सही सलामत जिंदा हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। थैंक यू सो मच बेटा, हमारे बेटे की जान बचाने के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर इसके बदले हम अपनी पूरी जायदाद भी तुम्हें दे दें तो भी कम होगा। अरे अंकल, आंटी, प्लीज आप लोग मुझे थैंक यू मत कहिए। हाँ, अगर आप इसके बदले मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। हाँ बेटा, बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। अंकल, आंटी, मुझे आपका शुगर चाहिए। मैं सुबह से बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप लोग मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या? शुगर? हाँ मॉम, मैं भी जिमिन से प्यार करने लगा हूँ। और फिर वी और जक्कू की भी तो शादी हो चुकी है ना। पर ह्योम, इसमें वी की कोई गलती नहीं है। ये शादी मैंने की थी, वो तो मना कर रही थी। सारी गलती मेरी है ह्योम। जंकू, मैं सब जानता हूँ। 1 मिनट, वी, क्या तुम्हें मेरी और जिमिन की शादी से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं नहीं शुगा, बल्कि मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच वी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर कुछ दिनों के बाद शुगा और जिमिन की भी शादी हो जाती है। ह्योम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए कि आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, पहले बताओ क्या बात है। ह्योम, मैं लंदन वापस जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ रहा तो नहीं मैं खुश रहूँगा और नहीं भी। इसीलिए मेरा वापस चले जाना ही सबके लिए सही होगा। पर जंकू, सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? प्लीज़ ह्योम, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। हाँ, बाय ह्योम। वी, बेटा जंकू कहाँ है? वेडिंग के बाद से मैंने उसे देखा ही नहीं, कहाँ है वो? हाँ मॉम, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने भी उसे नहीं देखा है। मॉम, जंकुक वापस लंदन जा रहा है। क्या? वो लंदन जा रहा है? वो ऐसे कैसे जा सकता है? और जब तुम्हें पता था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो वी की खुशी चाहता था। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ रहेगा तो वी खुश नहीं रहेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो शुगा? वी, तुम खुश तो हो ना? आई नो कि तुम मुझसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारा कॉलेज वाला प्यार है ना? शुगा, उसकी फ्लाइट कब की है बताइए मुझे। क्यों भी? शुगा प्लीज बताइए मुझे। नहीं, क्यों बताओ मैं तुम्हें? बताओ। क्योंकि जंकुक ही वो लड़का है जिसे मैं कॉलेज के दिनों से प्यार करती थी, पर जब तक मैं उसे बता पाती वो लंदन चल गया था। तो चलो फिर तुम्हारे दूल्हे को वापस लेके आते हैं। वी, कहाँ जा रहे थे दोबारा मुझे छोड़ के? वी, तुम यहाँ और तुम रो क्यों रही हो? पहले
ये बताओ, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाँ? किसी को गले लगाते देख लिया और ये सोच बैठे कि मैं उसे प्यार करती हूँ। एक बार मुझसे पूछ नहीं सकते थे? क्या मतलब? मैंने भी सिर्फ तुमसे प्यार किया, करती हूँ और करती रहूंगी, पर तुम ये नहीं समझ पाए जंगकुक। वी, प्लीज एक बार अपने मुंह से वो कह दो, I love you जंगकुक। I love you too वी, I love you too। प्रॉमिस करो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। प्रॉमिस वी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, नेवर। बस बस, ये एयरपोर्ट है, बाकी का मिलन मिलाप घर पे करना, और जल्दी करो यार, आज मेरी फर्स्ट नाइट है, जिमिन मेरा वेट कर रही होगी। सॉरी हो, आपका तो पता नहीं, पर आज मेरी फर्स्ट नाइट है। चले भी? हाँ चलो। मुझे तो लगा आज तुम आओगे ही नहीं। अरे आता कैसे नहीं, आज मेरी फर्स्ट नाइट है, उसे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna